लालू यादव जी ने जो भी सोच करके वार किया हो नरेंद्र मोदी पर कि पूछ करके तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है, बीजेपी के सारे नेताओं ने शुरुआत की, उनके अध्यक्ष ने, जेपी नड्डा ने और तमाम मंत्रियों ने, नेताओं ने लिखना शुरू कर दिया है अपने नाम के आगे मोदी का परिवार। सब ट्विटर की बायो में लिख रहे हैं मोदी का परिवार। अब यहां से अभियान एक नया शुरू हो गया। अब ये जितना हम लोग बीजेपी को समझते हैं, बात करते हैं, मतलब अब इसको एक कैंपेन बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये आने वाले दिनों में ये कैंपेन हो गया। हर आम आदमी लिखेगा अपने नाम के आगे, मैं भी चौकीदार हूं। कल से यदि जनसभाओं में, ठीक बताया आपने, मैं भी चौकीदार, कल से जो सभाएं होंगी उसमें मोदी का परिवार ऐसे टी शर्ट होंगे, ऐसे कैंपेन के पोस्टर होंगे, और मुझे देखिएगा ये भारी पड़ने वाला है उन पे। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कल मंच जब सजा था वहां तो ऐसे बहुत से नेता थे, लेकिन सबसे ज्यादा देर तक बातचीत करते हुए दो नेताओं की तस्वीर आई। एक थे राहुल गांधी जी और उनके बगल में लालू प्रसाद यादव जी। बहुत कुछ समझा रहे थे। अब पता नहीं वो समझने समझाने में राहुल जी का वो चौकीदार चोर है वाला आइडिया कुछ दिख गया क्या, मतलब उनको समझ में आ गया। तो वो चौकीदार चोर है था तो मैं भी चौकीदार आया। अब पूछ रहे हैं तुम्हारा परिवार कौन है, तुम्हारी संतान क्यों नहीं है, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं है। अब इस देश के लोग कहेंगे कि परिवार है। और यही नहीं कि कोई नरेंद्र मोदी है, देश का जो भी प्रधानमंत्री नेता होता है उसको हर आदमी अपना मुखिया मानता है, परिवार के मुखिया के तौर पर देखता है। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन कोई इस तरह से हमला किसी के ऊपर नहीं करता। कोई इंदिरा गांधी के ऊपर कोई किसी तरह का हमला नहीं हुआ था, कोई जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, उनके ऊपर निजी आक्षेप लेकर कोई कुछ नहीं करता था। सोशल मीडिया को आप छोड़ दीजिए, सामान्य लोग क्या चर्चा करते हैं वो एक अलग वर्ग होता है। आज लालू प्रसाद यादव ने जो पटना गांधी मैदान की रैली में जो कल किया है, उसका जिस तरह से नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे हैं, और जो ये कैंपेन है, देखिए पीड़ा तो कई तरह की है। मोहन यादव जब वहां पटना में गए थे एक मंच पर, फिर आए लखनऊ में आए, और अब जा रहे हैं वो अयोध्या दर्शन करने के लिए। बिल्कुल। ये पहुंच गए कैबिनेट के साथ, पहुंच गए अपनी कैबिनेट के साथ। ये सब कुछ इन दोनों परिवारों को संकट में डाल रहा है राजनीतिक तौर पर, और शायद यही वजह है कि उसमें उनको रणनीति नहीं समझ में आ रही। पहले होता था कि ठीक है भाई, किसके ऊपर हमला करना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी, वो लाल कृष्ण आडवाणी, कुछ भी बोल दीजिए आप। अब आपके सामने जो खड़ा है वो किस जाति का नेता है, वो पिछड़ी जाति की तो नेता है ना, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर पूरे देश में। तो मुझे लगता है कि जो टाइम मशीन में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, आगे आने की जरूरत है। क्योंकि मोहन यादव की बात हुई, अब मोहन यादव ये कह भी रहे हैं मंच से, तो सोचिए क्या गलत कह रहे हैं इसमें। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं मोहन यादव, मेरे नाम के आगे यादव लिखा है, मुझे कौन कितना यादव वोट पड़ता है, मुझे कोई लोग इसलिए वोट करते हैं क्या कि मैं यादव हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? ऐसा तो है नहीं, उनकी यादव वोट ही नहीं है। नरेंद्र मोदी की क्या जाति है आप मुझे बताइए। अब वो मुख्यमंत्री है। और नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं, बनारस की मैं बात कर रहा हूं, बनारस में नरेंद्र मोदी की कितनी जाति है? इस दृष्टि से इस भारत को इस दिशा में ले जाना, ये मैं समझता हूं इस देश के प्रति अपराध की श्रेणी में आनी चाहिए। पूरी भारत की राजनीतिक संस्कृति को बर्बाद करने में इन्हीं चिरकुटों ने ये किया है। तो जो अपने तमगे में अपने बैज लगा करके कि हम समाजवादी हैं, इन्हीं लोगों ने इस देश की राजनीतिक संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया है। इस स्तर पर आने वाले दिनों में आप देखिए क्या इस देश का नैरेटिव हो रहा है। अब जातियों के आधार पर पार्टियां बननी शुरू हो गई हैं। इसे मैंने लिखा है, अपने एक रिसर्च पेपर हमने इस पर तैयार किया है। आप देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो कोई एक पर्टिकुलर जाति है, कुशवाहा की जाति है 5 कंस्टिट्यूएंसी में, तो कुशवाहा पार्टी बन जा रही है। पटेल की पार्टी है तो पटेल की पार्टी बन जा रही है। एक माझी की पार्टी बन जाएगी, कुछ कोई और पार्टी बन जाएगा, सदर्न इंडिया में जाएगा। तो आप सोचिए कि इस देश की राजनीति का कितना एक विद्रूप चेहरा जो है हमारे सामने आएगा जब आप जातियों के आधार पर इस देश को खंडित करना शुरू करेंगे। और तब मुझे अंबेडकर का वो अंतिम भाषण याद आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे लगता है ये देश कहीं गुलाम तो नहीं हो जाएगा, कल नई पार्टियां आएंगी, पार्टियां अपने कहीं हितों के लिए राष्ट्र के हितों की बलि तो नहीं देंगी। ये सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी के नाम पर अखिलेश की पार्टी है, या इन्होंने क्या किया है? इनके पास देश का विजन नहीं है, इनके पास प्रदेश का भी विजन नहीं है, इनके पास सिर्फ अपने परिवार के लिए विजन है, इसके अतिरिक्त और रुझान नहीं। समीर जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां मेरे लिए, युवा, गरीब, किसान,
के जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आप देखिए लालू प्रसाद यादव के परिवार को ये डर था कि जो मुस्लिम एमवा समीकरण था उसमें से यादव लगातार टूट रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, और इसलिए तेजस्वी यादव को कहना पड़ता है कि यह एमवाई की पार्टी नहीं है, यह बाप की पार्टी, उन्हें उसके अंदर और आगे जोड़ना पड़ता है। अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम एमवाई की पार्टी नहीं है, हम पीडीए के साथ जोड़ रहे हैं, वो पीडीए का जिक्र करता है। तो जाति की राजनीति करने वाले, मुस्लिम और यादवों की जाति राजनीति करने वाले अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव अब दूसरे जातिगत समीकरणों को अपने साथ जोड़ने के लिए देख रहे हैं। लेकिन वो क्या कभी कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश के अंदर सिर्फ 4 जातियां हैं, उन 4 जातियों का हम समर्थन करते हैं, और इन 4 जातियों के उत्थान के लिए तेजस्वी यादव ने कभी कभी जिक्र किया, अखिलेश यादव ने जिक्र किया। इनकी राजनीति यादव और मुस्लिम समाज पर टिकी हुई है, और ये उसी राजनीति और उसी वोट बैंक को संभालने के लिए मुझे लगता है लगातार ये इंडिया गठबंधन जुड़ रहा है, और कांग्रेस भी उसी राजनीति में शामिल है। और यही कारण रहा है कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं वो वोट बटे नहीं, इसलिए इन्होंने गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर किया है और बिहार के अंदर किया है कि हिंदू वोट हमें मिलेगा नहीं, यादव वोट टूट रहा है, सिर्फ मुसलमान वोट हम किसी तरीके जोड़ के रखें जिससे प्रधानमंत्री मोदी को कुछ चुनौती दे सकें। मुझे लग रहा है जातिवाद की राजनीति से निकलेंगे नहीं, लेकिन इतना है कि जिस 10 तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के अंदर प्रशासन दिया है, जातिवाद की राजनीति प्रधानमंत्री 2024 में ध्वस्त कर देंगे, चुनाव परिणाम ये बता देगा। सौरभ जी एक छोटी टिप्पणी कर दूं। देखिए, इस देश में जातियों के आधार पर संगठन बने हुए हैं। अमुक जाति का सम्मेलन होता है, अमुक जाति का सम्मेलन होता है, अमुक जाति का सम्मेलन होता है, लेकिन इस देश का बौद्धिक परिवार, जिसमें पत्रकार आपकी बिरादरी भी शामिल है, पढ़े लिखे प्रोफेसर भी शामिल है, कभी इस पर नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते हैं। जब हिंदुत्व का सम्मेलन होता है तो वो उनको सेकुलरिज्म का खतरे में दिखता है, लेकिन यादव का सम्मेलन होगा, कुर्मी का सम्मेलन होगा, ब्राह्मण सम्मेलन होगा, वैश्य सम्मेलन होगा, ठाकुर सम्मेलन होगा, भूमियार सम्मेलन होगा, तब वो नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो खतरनाक है। यानी जातियों के भारत हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, जाति खंडित करने के लिए जो चीजें खांचे बन जाए, उसको इस देश का बौद्धिक समाज जो है चुनौती नहीं देता है, उस पर प्रश्न नहीं खड़ा करता है। लेकिन तब वो आकर के, जैसे होता है ना बिढ़नी के खोते से जो कोई बाहर आकर के निकलता है, वैसे ही जब हिंदुत्व की बात होती है जिसमें वैश्य भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं, पटेल भी हैं, कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं, तब उनको लगता है कि अरे ये तो हिंदू समाज एकत्र हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, संगठित हो रहा है। तब उनको लगता है कि इनकी सारी राजनीति को रसातल में फेंक देगा। इसीलिए कैम्ब्रिज एनालिटिका आता है, इसीलिए राहुल गांधी यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए। ये देश की राजनीति का ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी ने उस सारी चीजों को, खांचों को पाट दिया है। वो एक नए नायक के रूप में उभरे हैं, और इसका नतीजा बीजेपी को देख रहा है कि जितने भी सर्वे आए हैं, जातियों की दीवारें टूटी हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं। और उससे भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोग जा रहा है। वो आज के दिन में किसी नेता को नहीं देख रहा है, वो नरेंद्र मोदी की छवि उसमें देख रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक व्यक्ति को नहीं देख रहा है, वो नरेंद्र मोदी की छवि देख करके और वहां वोट कर रहा है। यही इस देश की राजनीति की सच्चाई है आज के। ये दीवार तोड़ पाए हैं क्या मोदी? नहीं, मुझे लगता है बहुत हद तक तोड़ दिया है। और चूंकि वो दीवार टूटी है, जिनके हिस्से की टूटी है, उनकी पीड़ा सामने आ रही है। अगर ये दीवार नहीं टूटी होती तो जो भारतीय जनता पार्टी 160 से 180 की पार्टी कही जाती थी, 2019 में भी बहुत लोग सोचने लगे थे कि अच्छा ठीक है, मायावती जी को पीएम बना देंगे तो बन जाएगा, नहीं तो भाजपा से ही कोई और नाम होगा, सर्वसहमति का खोजना पड़ेगा, मोदी जी के नाम पर तो तैयार नहीं होंगे। पता चला 282 से 303 हो गया। बिना जाति टूटे ये संभव है नहीं। और बड़ी अच्छी बात आज अच्छा हुआ कि इस बहाने हम लोग वो चर्चा कर बैठे। प्रोफेसर रागी जी ने जो कहा, सचमुच हम लोगों को सोचना चाहिए जरा कि लोकतंत्र में क्या जाति के आधार पर हम पूरे चुनाव, राजनीति, जनप्रतिनिधित्व, संविधान बचा पाएंगे, लोकतंत्र बचा पाएंगे? ये बहुत गंभीर मसला है। और इस मसले पर जो भी लोग इस हम लोगों की चर्चा सुन रहे हैं या इसके बाद उनके मन में आता है, जरा उनको गंभीरता सोचना चाहिए कि जाति के आधार पर हम देश आगे बढ़ा पाएंगे, संविधान की रक्षा कर पाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।